उत्तराखंड की अस्मिता और पहचान के लिए सीएम धामी प्रतिबद्ध, कहा वेरिफिकेशन ड्राइव के सकारात्मक परिणाम, उत्तराखंड की संस्कृति पर कोई समझौता नहीं। हरिद्वार में सीएम धामी ने की अखिल भारतीय संस्कृत संगोष्ठी की शुरुआत, संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने पर दिया जोर, कहा संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने के लिए सरकार का संकल्प। उत्तराखंड में लोकपाल नियुक्ति की ओर बड़े कदम, सीएम धामी की समिति ने प्रक्रिया को दी मजबूती, राज्यपाल की मंजूरी के बाद होगा अंतिम फैसला। हेमा मालिनी ने हरिद्वार में दिया गंगा नृत्य नाटक, स्वच्छता के प्रति जागरूकता का दिया संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रम में उम्र भीड़। नमस्कार, मैं हूं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नंदा सुनंदा देवी महोत्सव मेला तो 8 सितंबर से 15 सितंबर तक महोत्सव मेला परिक्रमा के बाद ठंडी सड़क गोल्यूस मंदिर के पास होगा विसर्जन। मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नैनीताल से, जहां सरोवर नगरी नंदा सुनंदा देवी महोत्सव, आपको बता दें कि 8 सितंबर से 15 सितंबर तक महोत्सव मेला होगा। तो परिक्रमा के बाद ठंडी सड़क गोल्यूस मंदिर के पास विसर्जन होगा। मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। सरोवर नगरी नंदा सुनंदा देवी महोत्सव मेला 8 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 8 सितंबर से 15 सितंबर तक महोत्सव मेला है। परिक्रमा के बाद ठंडी सड़क के गोल्यूस मंदिर के पास विसर्जन होगा। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने मां नंदा सुनंदा के जयकारे लगाए हैं। तो सरोवर नगरी नंदा सुनंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 8 सितंबर से 15 सितंबर तक मेला महोत्सव होगा और बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने मां नंदा सुनंदा के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है, ऐसे में किसी को भी हक नहीं है कानून हाथ में ले। सीएम ने कहा कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, लेकिन कोई हमारी माताओं और बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोक्रेटिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, वो खराब ना हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार
दौरे पर रहे, जहां आपको बता दें कि उन्होंने संस्कृत भारती के आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ सत्र में प्रतिभाग किया। बता दें कि संस्कृत भारती संस्कृतकार और संगठन को बढ़ावा देने के लिए हर साल अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन करती है। इस साल ये सेमिनार 15-16 सितंबर को हरिद्वार में आयोजित हो रहा है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता आया है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है। जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की संस्कृति, अस्मिता और अवधारणा के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में उत्तराखंड की संस्कृति, अवधारणा और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक बदलाव उत्तराखंड में हुए हैं, उसके लिए वेरिफिकेशन ड्राइव उत्तराखंड में चलाई गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोक्रेटिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, वो खराब ना हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे। हरिद्वार के अखंड आश्रम में रूस से आए लोग फिल्मी गानों पर जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। दो विदेशी युगल ने भारतीय संस्कृति में विवाह किया। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धार्मिक विधि विधान के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। विवाह समारोह में रूस से आए और दूल्हा दुल्हन ही नहीं, उनके मित्र भी भारतीय संस्कृति के साथ इस लगाव पर खासे उत्साहित दिखाई दिए। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद इसे सनातनी आकर्षण बताते हैं, जबकि महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में वैवाहिक जीवन की अल्पायु एक बाबत बड़ी समस्या है। इससे पूर्व में जिन विदेशी नागरिकों ने सनातनी परंपरा के साथ विवाह किया, उनका जीवन खुशहाल है। इसलिए उनसे प्रभावित होकर दूसरे विदेशी युवा हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर रहे हैं। मास्को है, चिलियावेल से अनेक प्रांतों से हैं। ये साधना शिविर में आते हैं, ध्यान सीखते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो ऐसे भी प्रभावित हैं। पर वहाँ की समस्याएं शादी की बहुत हैं, तो यहाँ से प्रभावित हुए। पहले भी शादी की हैं और वो जोड़े बहुत सफल हैं, तो उसी प्रेरणा लेकर के और इस साल 2 जोड़े शादी कर रहे हैं। अभी तो आज ही कार्यक्रम पूरा हुआ है साधना का,
तो इन्हें 2 लाभ मिलते हैं। साधना का कार्यक्रम भी किया है और शादी भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे जब स्त्रियां छोड़ दी जाती हैं तो उनको पालने पोसने की कई कठिनाइयां आती हैं, तो यहाँ से बहुत प्रभावित। धर्म परिवर्तन का विषय नहीं, ये तो भारत के अध्यात्म से प्रभावित होकर गुरुदेव के चरणों में आते हैं, मेडिटेशन में भाग लेते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान सीखते हैं। पर पूर्व में भी कई विदेशियों ने यहाँ शादी की है, तो भारत की संस्कृति में क्योंकि शादी करके लंबे समय तक, और लंबे समय तक ही नहीं, हमारी परंपरा में तो वचन भी लेते हैं कि अगले भी 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ शादी की वो 10 वर्ष से साथ हैं, जबकि ये पाश्चात्य देशों में नहीं देखा जाता। चंपावत जिले में 2 दिन में हुई मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान की खबरें अब सामने आने लगी है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि मूसलाधार बारिश से सीमांत ठुलीगाड़ा में बना पैदल पुल ठुलीगाड़ के उफान में बह गया। पाठक ने बताया कि एकमात्र पैदल पुल बहने से रोसाल क्षेत्र का मंडलक क्षेत्र से पूरी तरह से संपर्क कट गया है। साथ ही क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्र नगरूघाट धाम और नेपाल की आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है। पाठक ने कहा कि पुलिया बहने से क्षेत्र के लगभग 15 गांव के सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हो गए हैं। उन्हें बताया कि क्षेत्र के ग्रामीण सप्ताह और पूजा पाठ के लिए नगरूघाट जाते हैं। इसके अलावा नेपाल के लोग भी इसी पुल से पैदल आवाजाही करते हैं। तो बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि बारिश के चलते कई जगहों पर जो पुल हैं वो बह गए, जिसके चलते गांव का संपर्क दूसरे क्षेत्रों से टूट गया है और ऐसे में लगातार लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र में भूस्खलन संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर भेजी जाए। डीएम ने श्यामपुर कांगड़ी में गंगा के जलस्तर बढ़ने पर प्रेम निवास के पास सीसी ब्लॉक का निरीक्षण किया, जो अत्यधिक वर्षा होने पर जल के बहाव को डायवर्ट करने के काम में आता है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि पानी को डायवर्ट करने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाया जाए। साथ ही कार्य योजना को इस प्रकार अंजाम दिया जाए कि जलस्तर बढ़ने पर भू कटाव की स्थिति उत्पन्न न हो। भ्रमण के दौरान कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले तो जो चंडी पुल बन रहा है यहाँ पर काफ़ी विलंबित है, 2017 से बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। एनएच के अधिकारी भी साथ में थे और उसमें 2 अभी स्लैब बढ़ना बाकी है और विभिन्न कारण उन्होंने बताए विलंब के, लेकिन उनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में इसको दिसंबर तक पूर्ण कर लें, क्योंकि उसके बाद जो कांवड़ मेला आने वाला है तो कांवड़ मेले में इस पुल का प्रयोग किया जाना है ताकि आम जनता को आसानी हो सके। माड़ा मणिभद्रपुर गांव में माता मूर्ति मेला उत्सव की धूम है। इस देव उत्सव में शरीक होने हजारों श्रद्धालु बद्रीपुरी पहुंच गए हैं। माता मूर्ति मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह श्री हरि नारायण प्रभु के बाल भोग के पश्चात भगवान श्री बद्री विशाल के सखा उद्यव जी की डोली मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी और धर्माधिकारी वेद पाठी आचार्य गणों की उपस्थिति में मंदिर के सिंह द्वार से बाहर निकलकर माता मूर्ति से मिलने माड़ा गांव स्थित माता मूर्ति मंदिर रवाना हुई। चंपावत जिले में आई भीषण आपदा से बाराकोट ब्लॉक की चोमेल चाचड़ी सड़क रुझाड़ी में बह गई है, जिस कारण क्षेत्र के 4 गांव का संपर्क अन्य जगहों से पूरी तरह कट गया। भाजपा मंडल महामंत्री अजय विष्ट ने बताया कि आपदा में सड़क का 30 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह चुका है, जिस कारण बलसो, चाचड़ी, सुतेड़ी और जमराड़ी गांव का सड़क संपर्क पूरी तरह कट चुका है। सड़क बहने से क्षेत्र की लगभग 2000 की आबादी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। ग्रामीण अब इधर उधर जाने के लिए सड़क के इस टूटे हुए हिस्से को जान हथेली में रखकर पैदल पार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल खुलने पर स्कूली छात्र छात्राओं को भी इसी खतरनाक हिस्से से होकर गुजरना पड़ेगा।
आपदा से क्षेत्र में काफ़ी तबाही हुई है। सड़क में बन रहा स्कबर भी बह चुका है। वहीं अजय विष्ट और क्षेत्र के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द सड़क और पेयजल लाइन निर्माण, साथ ही गांव में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने की मांग की है। बागेश्वर शहर में लचर पड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी आशीष भटगाई और बागेश्वर विधायक पार्वती दास ने मोर्चा संभाल लिया है। नगर निकाय चुनावों से पहले बागेश्वर शहर की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना प्रमुख चुनौती होगी। बागेश्वर मुख्य क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं में रोडवेज अतिक्रमण, कुंती गधेरे के ऊपर बसी आबादी को हटाना, लंबे समय से रिपेयरिंग के अभाव में अधर में पड़े झूला पुल सहित पूर्व में की गई घोषणाओं को जमीनी रूप देने की चुनौती है। फिलहाल बागेश्वर के नेता और अधिकारी एक्शन मोड में हैं। कुंती नाले का निरीक्षण किया गया है। ये बताया गया था कि पूर्व में भी यहाँ से जो नाला और गार्ड निकलता है उससे काफ़ी नीचे क्षति की संभावना बनी रहती है। तो उसके संबंध में सिंचाई खंड जो है बागेश्वर का, उसके द्वारा यहाँ पर उपचारात्मक कार्य कुछ किए जा रहे हैं, तो उसका भी निरीक्षण किया गया है और उनका जो डिटेल प्लानिंग बनी हुई है उसको भी देखा गया है और आगे इसमें क्या और बेटर इसमें उपाय किए जा सकते हैं, तो उसके संबंध में चर्चा की गई है और उसी के संबंध में निरीक्षण यहाँ पर किया गया है। विधानसभा में काफ़ी काम हुए हैं, जो जैसे यहाँ झूला पुल का हो गया और उसके लिए भी हमारी वो अभी टीम आएगी अभी और उसका पूरा आगड़न बना करके फिर वो झूला पुल को ठीक करेंगे। और उसके बाद एक कुंती के डेरा वाला है, इसमें भी DPR तैयार हो गई है, इसमें भी काम लगने वाला है। और एक हमारा जो डिग्री कॉलेज काफलीगैर वो भी स्वीकृत हो गया है और उसमें भी 100 करोड़ रुपए का भी भुगतान होना है, तो वो भी शुरू हो जाएगा कॉलेज का कार्य। और एक हमारा खोली का जो 200 बेड का हॉस्पिटल है वो भी हो जाएगा। जिले में चारधाम यात्रा फिर से जोर पकड़ रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बीते दिनों 6000 से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। इसके साथ ही इन दोनों धामों में इस यात्रा काल में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12 लाख की संख्या को पार कर गया। इस बार दोनों धामों में हेली सेवाओं के जरिए भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का आगमन हो रहा है। जिसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रा से जुड़े इंतजामों को चाक चौबंद करने के साथ ही यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। मानसून की विदाई के दौर में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का आगमन बढ़ने से धामों के साथ साथ यात्रा मार्गों और पड़ावों पर चहल पहल दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को इस बाबत हिदायत जारी करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को स्वागत, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए जाने के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने हरिद्वार पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कनखल में आयोजित कार्यक्रम में हेमा मालिनी ने मंच से गंगा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। हेमा मालिनी की प्रस्तुति को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटी। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर संतोषी माता के संन्यास के 50 साल पूरे होने के मौके पर चल रहे कार्यक्रमों के समापन समारोह में हेमा मालिनी के नृत्य नाटक का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि गंगा और दूसरी नदियों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उनके द्वारा इस थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के दूसरे फिल्म स्टारों को भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आगे आना चाहिए। कितने युगों से गंगा जी बह रही है हमारे देश में और हमारा पूरा कर्तव्य है उसे कितना साफ सुथरा रखना, लेकिन ये रख नहीं पा रहे हैं। वैसे हालत हमारी सारे नदियों का है। तो ये मैसेज इस नृत्य नाटिका द्वारा हम देते हैं कि हमारे देश में जितने भी नदियां हैं उसे सब साफ रखना हमारा कर्तव्य।
बादल फटने से लोहाघाट ब्लॉक के गांव मानसिंह में मकान गिर गया। मलबे में गांव के 5 लोग दब गए, जिनमें से 3 लोगों को ग्रामीणों के द्वारा तत्काल बचा लिया गया, लेकिन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम लोहाघाट रिंकू विज के निर्देश पर तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी के नेतृत्व में एसडीआरएफ, फायर, पुलिस, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीम नकेला पहुंची और दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने थाना सिडकुल का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने सेरेमोनियल गार्ड की सलामी ली। साथ ही निरीक्षण के दौरान एएसपी ने थाना परिसर में खड़ी सरकारी संपत्ति का सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने थाने में खड़े वाहनों की जानकारी लेकर लंबित माल और वाहनों के निस्तारण पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम अपराध रजिस्टर, रंजिश रजिस्टर, गुंडा एक्ट रजिस्टर, एक्टिव और हिस्ट्री शीटर रजिस्टर भी चेक किए। उन्होंने माल खाना की भी जांच की और पाया कि कुछ माल एक्सपायर हो चुका है। इसके निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। थाने का निरीक्षण किया गया है, उसमें थाने की साफ सफाई को उसका मुआयना किया गया है, निरीक्षण किया गया है और उसके अलावा जो रजिस्टर्स है उन सबको भी चेक किया गया है। माल का निस्तारण कितना है इस सब के संबंध में भी जानकारी दी गई है और उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी यहाँ पे जानवर आ सकते हैं माल के कारण, उस संदर्भ में भी बताया गया है कि प्रॉपर छिड़काव किया जाए दवाइयों का, ताकि सांप और बाकी कोई जानवर ना आ पाए और सभी लोग सुरक्षित रह पाए। महिला हेल्प डेस्क पे हमने काफी कुछ बताया है, वहाँ पे जो इंचार्ज है उनको, और हॉटस्पॉट एनालिसिस करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं, उन सब का विवरण वहाँ लिखा जाता है और उसको हम बाद में कंपेयर भी करते हैं। तो और जिन अपराधों में लगता है कि मुकदमा होना चाहिए उसमें मुकदमा भी करवाया जाता है। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैविक उत्पादों से निर्मित किट और रेशम से निर्मित शॉल भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधूरे कार्यों की समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पीएमजीएसवाई चतुर्थ योजना की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्री गणेश जोशी ने भी कहा कि इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय राज्यों के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम आबादी मानदंड 2050 है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए iNews 24। नमस्कार।